मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बड़े किस्मत वाले हैं हमें जो शरीर मिला है, जीवन शरीर मिला है। वरना अगर कहीं हम जानवर बने होते, कहीं पेड़ बने होते तो सर्दी धूप सब सहते, पर हम लोग इंसान हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। ये ईश्वर की कृपा ही तो है कि हम ऐसे बने हुए हैं। तो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। हम लोग आज हमारा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का पार्ट 4 है प्रैक्टिस का। हम लोग लगभग 75 सेंटेंस का एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 25 का और पढ़ेंगे। तो आप डरिए नहीं, बस जुड़ते रहिए और करते रहिए अभ्यास, क्योंकि पढ़ाई ही वो रास्ता है जो आपको आपके मंजिल तक ले जा सकती है। तो डरिए नहीं, बस पढ़ते रहिए, आप किसी से कम नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, आपका 76 नंबर वाक्य है, ओवे योर टीचर्स, माने अपने अध्यापकों का सम्मान करो या उनकी आज्ञा का पालन करो। ठीक है, मतलब अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करो। तो किससे वाक्य शुरू हो रहा है? मुख्य क्रिया से। किससे बनेगा? ये लेट से बनेगा। किससे बनेगा आपका भैया? आपका बन जाएगा 76 नंबर। तो आ जाएगा लेट योर टीचर्स, let your teachers be obeyed by you। इंपरेटिव वाक्यों में करता यू छिपा रहता है। आप यू लिखे तो भी ठीक है, ना लिखे तब भी सही है। लिख देंगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगला लिखते क्या है? लिखा है इट इज टाइम टू लर्न। लर्न लिखा है, इसमें गायब है। इट इज टाइम टू लर्न अवर लेसन। इस वाक्य को हम दो प्रकार से बढ़ा सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट से बढ़ा सकते हैं, क्या बनेगा? 77 नंबर लिखिए, इट इज टाइम है ना। इट इज टाइम। अब यहां पे लिखा है टू, तो टू के बाद हम बी और जोड़ेंगे, तो इसमें इज और टू अप्रूव है ना। देखिए, तो इट इज टाइम टू बी लर्न आवर लेसन्स। इट इज टाइम टू बी लर्न आवर लेसन। ठीक है, अथवा क्या बनेगा? इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स टू बी लर्न, LEARNT, टू बी लर्न। ठीक है, इट इज टाइम फॉर आवर लेसन्स टू बी लर्न। ठीक है, अगला क्या है? 17 नंबर देखते हम लोग, क्या लिखा है? टूरिस्ट, माने जो आपके पर्यटक है या यो यात्री है। ऑफन माने होता है प्राय, थ्रो माने फेंकते। क्या फेंकते भैया? कॉइन माने सिक्के। कहाँ फेंकते? इन द फाउंटेन्स। फाउंटेन्स माने होता है फव्वारा, या कह सकते हैं झरना, जहां से पानी निकलता हो। माने जो यात्री हैं या जो आपके पर्यटक हैं, वो फव्वारे में सिक्के फेंकते हैं, है ना। चलिए, ये भी पहले हमारे यहाँ तांबे के सिक्के होते थे, जो पानी में डालने से पानी शुद्ध होता था। पर आज जो सिक्के हैं वो लोहे के हैं, उससे हो सकता है पानी खराब हो जाए। तो मेरा जो जहां तक मानना है कि अब सिक्कों को पानी में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उसमें जंग लग सकती है, पानी खराब हो सकता है। जो तांबा होता है उसमें तांबे से पानी छोड़ते नहीं। यदि आप प्रातःकाल सुबह रात में तांबे के लोटे में पानी भरकर रख दीजिए,
क्योंकि तांबा भी धातु है, हमारी बॉडी में भी कई धातु होते हैं, उनकी अधिकता या उनकी कमी हमें बीमार कर देती है। इसे बताया था कौन ने, पानी, हमारी बॉडी में पानी होता है, यदि पानी अधिक होगा तो भी हम बीमार हो जाएंगे, पानी कम होगा तो भी हम बीमार हो जाएंगे। शरीर हमारे धातुएं भी होती हैं, लोहा है और धातु होती हैं, तो यदि वो ज्यादा होगी तो भी खतरनाक है, कम होगी तो खतरनाक है। उसमें वही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि जो आपके पर्यटक है वो प्राय फब्बारों का करते हुए सिक्के फेंकते हैं। कॉन्टेक्ट हुआ आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, क्या बनेगा, प्रेजेंट कंडीशन बनाइए, क्या बनेगा, तो क्या फेंकते हैं भैया, कॉइन्स, सिक्के फेंकते हैं, बने क्या बनेगा, तो बन जाएगा कॉइन्स आर ऑफन प्राय, कॉइन्स आर ऑफन थ्रोन इन द, या इन कह सकते इन फाउंटेन्स बाय टूरिस्ट। ठीक है, coins are often thrown in the fountains by tourists। हमारे जो पर्यटक होते हैं या जो हमारे यात्री आते हैं वो प्राय करते हैं नदियों में या जल में या फव्वारे में सिक्कों को फेंकते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने कष्टों को कम करने के लिए। चलिए अगला देखते क्या होता है, बड़ा सरल, आपको बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल वाक्य है। मदन राइट्स अ लेटर, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में, काय में प्रेजेंट इंडिफिनिट, काय बनाएंगे इसको भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाएंगे, क्या लगा इसमें, इस लगा। हमने को बताया था जब भी कोई वाक्य में कोई सहायक क्रिया ना दी हो और मुख्य क्रिया में क्या लगा हो, यस और इस लगा हो, तो वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। बनाइए क्या बनेगा, तो बन जाएगा अ लेटर इज written, a letter is written by Madan, a letter is written by Madan। हो गया, कोई दिक्कत, अगला देखिए क्या लिखा है, एटर में देखते हैं हम लोग क्या है, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस, ऑर्फियस एक महान संगीतकार थे, चार्म्स एवरीबॉडी, माने जो आपका ऑर्फियस का संगीत है वो सबको क्या देता है, आनंद देता है। यहाँ पे लगा यस है, पर ये है क्या, ये संगीत की बात हो रही है किसी एक व्यक्ति की, इसलिए यहाँ पे इसको एक वचन मान लिया, ऐसा मत सोचना। अभी हम लोग पढ़ाएंगे करेक्ट और इनकरेक्ट, जैसे फिजिक्स ऐसा लगा होता, लेकिन होता क्या है, एक वचन, तो यहाँ पर भी एक वचन है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये भी एक वचन होता है, ठीक भाई। तो पढ़िए क्या लिखा है, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबॉडी, माने जो आपका ऑर्फियस का म्यूजिक है वो सबको आनंद देता है। बोलो क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा, एवरीबॉडी इज, जहां पर भी एवरी लिखा हो, इज लिखा हो, एवरीवन लिखा हो, वो आपका हमेशा एक वचन होता है। तो एवरीबॉडी इज चार्म्ड, CHARMED, तो एवरीबॉडी इज चार्म्ड ऐसे बाय द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। अगर केवल लिखा होता म्यूजिक तो लिख देते इन म्यूजिक, वो भी सही आपका होता। तो एवरीबॉडी इज चार्म्ड बाय द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस, या एवरीबॉडी चार्म्ड इन द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस। अगला देखिए क्या होता है आपका 81 नंबर, देखिए ठीक है, वॉक टू द लेफ्ट, मतलब बाएं चलो। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे सलाह भी हो रही है, एक तरह प्रार्थना भी हो रही है,
तो हम इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, या लेफ्ट से भी बना सकते हैं। उसे इसमें कर्म नहीं है, वॉक टू द लेफ्ट है ना भैया, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। हमेशा प्रीपोजिशन के पहले टू कर्म दिया होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाए, तो क्या मान इसमें भाव वैसे नियम होता है, जिन वाक्यों में कर्म ना दिया हो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन उसमें हम प्रार्थना का या सलाह का या आदेश का भाव मानकर हम वाक्य हल कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना का भाव मानेंगे तो हम क्या बदलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जब सलाह लिखेंगे यू आर एडवाइज टू, और ठीक है आदेश के लिए क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर टू। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रही है भैया, यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो सलाह मान लीजिए या तो मान लीजिए प्रार्थना। तो बना क्या बनेगा, तो आपको बन सकता है, ये क्या बन सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट अलग लिखते हैं। अथवा आपका ये बन सकता क्या होता है, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, तो दोनों बात सही है आपके। अगला क्या होता है, 82 नंबर देखिए क्या होता है आपका, क्या लिखा है, ही बेगेड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, माने उसने अपने पिता से प्रार्थना की, टू फॉरगिव हिम, कि उसे क्षमा कर दो, पिताजी क्षमा कर दीजिए मुझे। ही बेगेड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, क्या बनेगा बताइए, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, तो हिज फादर वाज बिगेड, हिज फादर वाज बिगेड टू बाय हिम, हिज फादर वाज बिगेड बाय हिम, और आगे क्या बचा, टू फॉरगिव, क्षमा करना, हिम, उसे। आप इसे ऐसे कर सकते थे, हिज फादर वाज बिगेड टू फॉरगिव हिम और बाय हिम। ठीक है, अरे अगला क्या लिखा है, अगला लिखा है सब्जेक्ट हिम टू ए सेवियर एग्जामिनेशन। इससे मतलब होता है उसकी परीक्षा कठोरता से लो। सब्जेक्ट हिम, परीक्षा लेना, कैसे लेना है, टू ए सेवियर एग्जाम। सेवियर माने होता है कठोरता से, दृढ़ता से, थोड़ा टाइटपन से। तो सब्जेक्ट हिम टू ए सेवियर एग्जामिनेशन माने उसकी परीक्षा जो है थोड़ा कैसे लो, टाइटपन से लो, इस तरह का। तो बोलो क्या बनेगा, तो बोलो कैसे शुरू हो रहा है, परीक्षा लो, सब्जेक्ट हिम, तो ये शुरू हो रहा है मुख्य क्रिया से, कैसे बनेगा, लेट। तो मतलब क्या बनेगा, 83 नंबर आपका है, तो आपका रहेगा लेट हिम। जब भी कोई वाक्य शुरू होता है मुख्य से पहले लेट आता है, फिर कर्म, तो लेट हिम बी सब्जेक्टेड, लेट हिम बी सब्जेक्टेड, है ना, बाय यू, और क्या हो जाएगा, बाय यू टू ए सेवियर, SEVERE, टू ए सेवियर एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब उसकी परीक्षा कठोरता से लो। अगला क्या लिखा है, नेक्स्ट आपका है
योर बिहेवियर मतलब तुम्हारा जो व्यवहार है ना, हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी मतलब तुम्हारा व्यवहार जो है मुझे बहुत अधिक आकर्षित करता है। तो बोलो क्या बनेगा, मी का क्या बनेगा, आई कॉन्टेक्स्ट में वाक है ये प्रेजेंट परफेक्ट में कायम बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन बनेगा, क्या बनेगा, तो बनेगा आपका आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड क्या हो गया, एट योर भी इसमें एट आता है, ठीक है, इसने बताया को जहां पे लिखा हो विकसित क्रोधित होना वहां पर भी एट आता है, यहां पर भी एट आता है, तो एट योर बिहेवियर, ठीक है, आई हैव बीन ग्रेटली एस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर, लास्ट में फुल स्टॉप अलग लिखते हैं, 85 क्या है, फिर वही बात दिया, इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, तो क्या बनाएगा, इस तरीका ये बनाएगा, क्या बनाएगा, इट इज टाइम से बना दिए, बजा लगा दिए वी लगा दिए थर्ड बस हो गया, इट इज टाइम टू बी, प्रो के बाद भी होते हैं, टू बी लुक्ड into the matter, it is time to be looked into the matter, अथवा क्या बनाएगा, अथवा क्या बनाएगा, आपका बन सकता है it is time for the matter to be looked इधर सही, ठीक है। अगला क्या आपका है 86 नंबर, देखिए वी आउट टू आ गया, वी आउट टू आगे ना, आउट टू सो रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स, है ना भैया, तो यहाँ पे दो कर्म, एक तो रिस्पेक्ट भी है और अवर टीचर भी है, तो ले जाइए, तो बनना क्या बनेगा, आवर टीचर आउट टू बी प्रयोग के बाद भी जोड़ देते हैं, बता रहे कोई भी प्रयोग हो, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, आउट टू, बिगेन टू, कोई भी उसके बाद बी हो जाए, क्या बनेगा, तो आवर टीचर आउट टू बी सोन, SHOWN सोन, रिस्पेक्ट, अब क्या हो जाएगा, बाई वी का होता है अस, तो बाई अस, कोई दिक्कत, या ऐसे कर सकते थे, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट आउट टू बी सोन टू आवर टीचर बाई अस, वो भी सही, अलग देखिए, ये बात आपको कई बार आ चुका है, हु टीचर्स यू इंग्लिश, है ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक है, मोस्टली पेपर में आता रहता है, तो बने क्या बनेगा आपका 87 नंबर, ये कब बनेगा, क्या बनेगा, तो आपका हु से हु है तो क्या बनेगा, बाई हुम से, टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्या बनेगा, इसमें दो कर्म है, आपका एक कर्म है यू, एक कर्म है इंग्लिश, जो आपका यू कर्म है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हमने दादा ऑब्जेक्ट होते हैं टू, ऑब्जेक्ट आर टू टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लाइफलेस होते हैं, जो लाइफनेस होते हैं मतलब जो सजीव होते हैं, है ना, वो होते हैं अब क्या, डायरेक्ट होता है क्या, जो होते हैं लाइफलेस, निर्जीव होते हैं,
और जो आपके सजीव होते हैं वो होते हैं क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो भाई क्या बनेगा, तो बाय whom इज, मतलब मैं इंग्लिश को बाय whom इज इंग्लिश, बाय whom इज इंग्लिश taught यू। लास्ट में क्या है, एक बार क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बाय whom इज इंग्लिश taught यू, अगला क्या तो बना, इसका क्या बनेगा, तो बन जाएगा क्या, बाय whom आर यू, बाय whom आर यू taught, बाय whom आर यू taught इंग्लिश। ठीक है, बाय whom आर यू taught इंग्लिश, को दिक्कत, दोनों बात सही है। अगले देखते हम लोग, तो बस जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए लगातार। एक नंबर देखिए क्या है, लिखा है ओपन द या ओपन ऑल द विंडोज, तो काय शुरू है, मुख्य से, काय बनेगा आपका, बनेगा काय बनेगा, बनेगा लेट से, क्या बनेगा आपका, तो लेट ऑल द विंडोज, लेट ऑल द विंडोज वी ओपनड या ओपेंड, ओपन होता है, तो लेट ऑल द विंडोज वी ओपनड, और बाय यू, एम्परेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपाता है, ठीक है भैया, लेट ऑल द विंडोज वी ओपनड बाय यू। अगला क्या है, अगला आपका है आई हैव टेकन माई फूड, कॉन्टेक्स्ट में है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट बनाओ, क्या बनेगा, तो माई फूड हैज बीन, यहां पे आपका बहुवचन सक्रिय बहुवचन, यहां पे क्या हुआ, एक वचन, इसे बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जैसा सब्जेक्ट होगा वर्ब वैसे ही आएगी। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर आई, तो माई फूड हैज बीन टेकन, माई फूड हैज बीन टेकन बाई, आई का हो जाता है मी। ठीक है, अगला देखते हैं 90 नंबर देखते हैं क्या है, हु ब्रोक द विंडो, फिर वही आ गया, ये आपका पास्ट इंडिपेंडेंस है, इस पर सेकंड बांध दिया, क्या बनेगा, तो बाय whom was the window, by whom was the window क्या होगी, broken, BROKEN, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बाय whom was, नियम होता है सबसे पहले बाय whom लाओ, फिर हेल्पिंग हो या सक्रिय लाओ, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया का थर्मल, धन शेष जो बचे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, शेष कुछ बचा नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क गया। अगला क्या है 91 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है, समर फॉलोज विंटर, मतलब क्या होता है, समर के बाद क्या आती है भैया, विंटर आती है, मतलब गर्मी के बाद क्या आती है, सर्दी आती है, तो क्या बनेगा आपका, विंटर इज फॉलोड, विंटर इज फॉलोड बाय समर। अगला क्या है, सी टीचर्स मी, क्या बनेगा, आई एम टॉट,
आई एम टॉट बाई सी का हर, मतलब सी टीचर मी, मतलब वह मुझे पढ़ाती है ना। अगला क्या है, वी नो आवर टीचर्स, मतलब हम अपने अध्यापकों को जानते हैं। क्या बनेगा बनाइए, तो बनना है आपका आवर टीचर्स आर नोन, आवर टीचर्स आर नोन और बाई अस, वी नो आवर टीचर्स आर नोन बाई अस। अगला क्या है 94 नंबर देखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन के साथ अपनी ड्यूटी होती है वंस ड्यूटी, माने एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। कौन है यार, तो वंस ड्यूटी मस्ट बी, या ऐसे कर सकते थे, ड्यूटी मस्ट बी डन, या वंस ड्यूटी मस्ट बी डन बाई वन, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन बाई वन, या कह सकते थे ड्यूटी मस्ट बी डन बाई एवरीवन या ऑल, या इतना ही पढ़ जाते हैं, ड्यूटी मस्ट बी डन, कर्तव्य करना चाहिए। मतलब क्या है 95 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है, प्लीज क्या लिखा है, ब्रिंग मी एक बुक, तो क्या पता हो रही है, प्लीज लिखा है ना, तो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी आ बुक। ठीक है, तो अब डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए। तो कहीं पर भी प्लीज शब्द दिया, क्या शब्द दिया, प्लीज, तो प्लीज को हटा देते हैं, क्या लगा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर प्लीज डू नॉट दिया हो तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। अगला क्या है, प्ले, क्या है, प्ले द मैच एट वंस, तो बोलो क्या बनेगा, लेट, तो लेट द मैच बी प्लेड, लेट द मैच बी प्लेड बाय यू, या एट वंस कर दो पहले, एट वंस बाय यू। ठीक है, लेट द मैच बी प्लेड एट वंस बाय यू। अगला क्या है 97 नंबर देखते हैं हम लोग, प्लीज, फिर आ गया प्लीज, क्या बनाएगा आपका भैया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, बना लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। अगला क्या है, नेवर इंसल्ट द पुअर, क्या बनेगा, लेट से, नेवर में पहले कर्म आता है, कर्म धन शुड धन नेवर धन बी धन मुक्त क्रिया का थर्मल धन वायु, तो क्या बनेगा, क्या आपका है, क्या है, नेवर इंसल्ट द पुअर, बनेगा आपका सबसे पहले है कर्म, द पुअर should never be insulted by you। ठीक है, क्या बनेगा, द पुअर शुड नेवर बी इंसल्टेड बाय यू। ठीक, अगला क्या है 99 नंबर देखिए,
डू इट किससे बनेगा, लेट इट बी डन बाय यू, मतलब इसे करो। अगला क्या है, हु कैन हेल्प मोहन, तो बनेगा आपका बाय whom कैन, बाय whom कैन मोहन, बाय whom कैन मोहन बी हेल्प्ड, बाय whom कैन मोहन बी हेल्प्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले बाय whom आया, फिर सहायक क्रिया आई, फिर कर्म आया, फिर सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया का थर्ड धन से कुछ है नहीं तो इसलिए आ गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए 100 सेंटेंस। पेपर में आप इन्हीं को पढ़ लीजिए, पूरी गारंटी, अधिकतर वाक्य इसी से आपको मिलेंगे। तो डरिए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए, आप किसी से कमजोर नहीं। तो चलो एक बार हम लोग फिर, ये तो हमने आप पढ़े क्या पढ़े, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़े। अब हम लोग ट्रांसलेट पढ़ेंगे, इंग्लिश से हिंदी पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए क्या है, पहला आपका वाक्य था ओबे योर टीचर्स, मतलब अपने अध्यापकों का सम्मान आज्ञा का पालन करो, मतलब अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करो। ओबे माने होता है आज्ञा का पालन करना। अगला क्या है, इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन, क्या है, मतलब हमारा पाठ पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, या हमें अब पढ़ने के लिए जाना चाहिए या जाना है। टूरिस्ट ऑफन थ्रो कॉइन्स इन द फाउंटेन, माने जो पर्यटक होते हैं, जो यात्री होते हैं, वे फव्वारे में सिक्कों को फेंकते हैं या फिर झरनों में या जल में। ठीक है, मदन राइट्स ए लेटर, मतलब मदन एक पत्र लिखता है। अगला क्या है, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस चार्म्स एवरीबॉडी, मतलब जो ऑर्फियस का संगीत है वो सबको आनंद देता है। वॉक टू द लेफ्ट, बाएं ओर चलो या बाई ओर चलो। ही बिगेड हिज फादर टू फॉरगिव हिम, उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि उसे क्षमा कर दे। सब्जेक्ट हिम टू ए सेवियर एग्जामिनेशन, माने उसकी परीक्षा कठोरता से लो। सब्जेक्ट मतलब परीक्षा लो, कैसे परीक्षा लो, ए सेवियर एग्जामिनेशन, माने कठोरता से, शक्ति से परीक्षा उसकी लो। योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी, माने तुम्हारा व्यवहार मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित करता है। या किया मतलब तुम्हारे मतलब कर चुका है, मतलब तुम्हारा व्यवहार मुझे अत्यधिक चकित कर चुका है। ठीक है, इट इज टाइम टू लुक इन द मैटर, मतलब समय हो गया है अगले मामले को देखने का। वी आउट टू शो रिस्पेक्ट आवर टीचर, मतलब हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। वी टीचेस यू इंग्लिश, मतलब सॉरी हु टीचेस इंग्लिश, मतलब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। फिर लिखा ओपन ऑल द विंडोज, मतलब सभी खिड़कियां खोल दो। आई हैव टेकन माई फूड, मैंने अपना भोजन ले लिया है या मैं खाना खा चुका हूं। हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी है, तोड़ी। समर फॉलोज विंटर, गर्मी के बाद सर्दी आती है। सी टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाती है। वी नो आवर टीचर्स, हम अपने अध्यापकों को जानता हूं, मतलब जानते हैं, मतलब हम अपने अध्यापकों को जानते हैं। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब प्रत्येक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। प्लीज ब्रिंग मी ए बुक, कृपया मुझे किताब लाओ। प्ले द मैच एट वंस, तुरंत मैच खेलो। प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की मदद करो। नेवर इंसल्ट द पुअर, कभी गरीबों का अपमान मत करो। अगला क्या है,
डू इट, मतलब इसे करो। अगला आपका है हु कैन हेल्प मोहन, मोहन की मदद कौन कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट या नए टॉपिक के साथ। तो आप डरिए नहीं, बस जुड़े रहिए। ईश्वर से प्रार्थना आपका दिन खुशियों से भरा रहे और आप यूं ही प्रतिदिन कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखते रहें और जो गलत बातें हैं उन्हें छोड़ते जाइए, क्योंकि जब कोई चीज गैप की होगी तभी तो कोई चीज भरेगी। यदि आपका माइंड पहले से ही गलत विचारों से भरा है उसमें अच्छे विचार कहाँ से आएंगे। तो पहले गलत विचारों को खाली करो और अच्छे विचारों को भरो। ईश्वर से प्रार्थना आप हमेशा अच्छे मार्ग पर चलें और यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे और जिंदगी का मजा लेते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।